हेलो माय डियर किड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद निकिता सिंह, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर चेंजेस जो आपको इस बार क्लास 10th के सिलेबस में देखने को मिलने वाले हैं। बेटा, आप सब तक वो न्यूज तो पहुंच ही गई होगी कि सीबीएसई ने एक न्यू करिकुलम रिलीज किया था एंड कितने सारे चेंजेस क्लास 9th में आ चुके हैं। बुक्स ही पूरी की पूरी चेंज कर दी है ना। और बहुत सारे चैप्टर्स ऐड ऑन हुए हैं, कुछ कुछ उसमें से माइनस किए गए हैं। तो इतने सारे चेंजेस 9th में आए हैं तो बच्चा आप समझ नहीं पा रहे कि क्या 10th में भी कुछ चेंजेस हैं। तो बेटा, जो भी चेंजेस 10th में आए हैं, सिलेबस हो, एग्जाम पैटर्न हो, क्वेश्चंस हो, आपके पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका हो, वो सब कुछ आज मैं इस वीडियो में डिकोड करने वाली हूं। मैं आपसे ये कहूंगी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब 2027 के बोर्ड एग्जाम्स में जब आप बैठेंगे तो बेटा 2026 यानी कि इस साल भी जो बच्चों ने बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, जो स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो करी, जिस तरीके से वो लोग पढ़ रहे थे, वो तरीका आप 2027 में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब तरीका पूरा चेंज हो रहा है। अब सीबीएसई आपसे थोड़ा ज्यादा डिमांड कर रहा है। अब ना तो एज अ टीचर वो तरीके चलेंगे, वो पुराने पढ़ाने के तरीके चलेंगे कि बच्चों को बस लिमिटेड कुछ चीजें बता दी जाएं और बच्चा क्वेश्चंस का आंसर कर पाए, और ना बच्चे के लिए आपने वो लिमिटेड वही घिसे पिटे पुराने तरीके से पढ़ लिया और आप क्वेश्चंस का आंसर कर पाओ। अब सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आप इससे काफी कुछ समझ के जाने वाले हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं दो चीजों के बारे में बात करती हूं। एक क्वेश्चन है कि क्या मैम 10th 11th 12th की बुक्स में कुछ चेंज है या फिर सिलेबस में कुछ चेंज है, एग्जाम पैटर्न में चेंज है। तो बेटा, सीबीएसई ने ना अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में क्लियर कट लिखा था कि उन्होंने चेंजेस करने हैं, बुक्स में भी चेंजेस आएंगे, बट 10th 11th 12th की बुक्स में भी आएंगे। बट अभी के लिए उन्होंने शुरुआत क्लास 9th से करी है। आने वाले साल में हो सकता है अगले साल या उससे अगले साल आपको देखने को मिलेगा 10th 11th 12th की बुक्स भी चेंज हो सकती हैं। अभी के लिए सिलेबस में चेंज इतना नहीं है, बुक्स वही सेम है, सिलेबस भी वही सेम है, लेकिन एक मेजर चेंज ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि अब जो क्वेश्चंस जिस तरीके के आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा चेंज आपको उसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, जिस तरीके की स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी होगी उसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या मेरे को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या सीबीएसई मुझसे चाह रहा है, अब उसके हिसाब से आप उसको डिलीवर कर पाओ। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं हमारा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। आपका एग्जाम डिवाइडेड होता है इंग्लिश का यहां पर 3 मार्क्स, 3 सेक्शंस में। ठीक है, सेक्शन ए है रीडिंग का जो 20 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी है ग्रामर का और राइटिंग का जो 20 मार्क्स का होगा, जिसमें 10 मार्क्स की ग्रामर होती है और 10 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन होता है। इसमें लेटर 5 नंबर का और एनालिटिकल पैराग्राफ 5 नंबर का आता है। सेक्शन सी 40 मार्क्स का होता है, जिसमें लिटरेचर के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना सबसे पहले रीडिंग सेक्शन से समझा देती हूं कि क्या क्या अब आपको यहां पर समझना है, क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखो, क्लास 9th में अभी तक आप जो भी टेक्निक लगा रहे थे, या अपने दीदी भैया से भी अगर आप पूछोगे जिन्होंने इस बार 10th के पेपर दिए हैं, उन्होंने भी जो टेक्निक लगाई थी वो टेक्निक आधे से ज्यादा अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब क्वेश्चंस उस तरीके के होंगे। क्योंकि ये पूरी पीडीएफ, ये अभी लेटेस्ट है जो कि सीबीएसई ने रिलीज करी है, इसको मैंने पूरा पढ़ा है, समझा है, और मैं सच बताऊं तो अब क्वेश्चंस इस बार जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं उसमें एक मेजर चेंज हमें देखने को मिल सकता है। उम्मीद कर रहे हैं इस बार सैंपल पेपर आएगा, उसमें भी बहुत सी चीजें पता चल जाएंगी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि वो पुरानी तरीके या वो पुराना स्टाइल अब नहीं चलने वाला है। अभी तक क्या होता था कि रीडिंग सेक्शन में स्टूडेंट्स को टीचर्स भी ये बोल दिया करते थे, हालांकि मैंने कभी भी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करा है, ना ही मैंने इसको बढ़ावा दिया है, बट बहुत से बच्चों ने ये एक टेक्निक अप्लाई करी है कि रीडिंग सेक्शन में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, रीडिंग सेक्शन में पैसेज को पढ़ो ही मत, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद पैसेज को जाकर के देखो और आंसर लिख दो। बेटा, अब वो टेक्निक चलेगी ही नहीं, आपको पैसेज पढ़ना ही पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब वो क्योंकि देखो, पहले क्या होता था, आज से काफी टाइम पहले तो ये होता था कि डायरेक्ट आंसर्स होते थे। क्वेश्चन दिया गया है, अब पहला क्वेश्चन है तो पैसेज का पहले वाले पैराग्राफ के स्टार्टिंग की 2-3 लाइनों में आंसर मिल जाएगा, बच्चा सेम टू सेम उसको लिख देता था। अब आपको ये ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं सीबीएसई वाले कि आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाए। अब आंसर इस हिसाब से मिलेगा कि पहले पैसेज पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर आपको समझ के हिसाब से अपना आंसर लिखना पड़ेगा। अभी भी क्या हो रहा था, 2026 में भी बहुत से स्टूडेंट्स यही टेक्निक लगाते थे कि वो पैसेज पढ़ते ही नहीं थे, क्वेश्चंस पढ़े, क्वेश्चंस के हिसाब से ही पैसेज में बस नजरें फेर के ढूंढ लिया कहां है आंसर,
और उसको उतना लिख करके आ गए। अब ना क्वेश्चंस इस तरीके से बदलेंगे बेटा। यहां पर अगर आप देखो, यहां लिखा है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डिकोडिंग, एनालाइजिंग, इन्फेरिंग, इंटरप्रेटिंग एंड वोकैबुलरी। ये सारे क्वेश्चंस अब आपसे पूछे जाएंगे। देखो पहले के टाइम पर पूछे जा रहे थे, इस ईयर भी अगर मैं बोलूं तो थीम बेस्ड क्वेश्चंस आ जा रहे थे ज्यादा से ज्यादा, कि ये पूरा पैसेज है, इस पैसेज में बता दीजिए थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है इस पैसेज का। अब आप उम्मीद कर सकते हो 2027 के बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस इस तरीके के आ सकते हैं, जो कि लिटरेरी नॉलेज पर बेस्ड होंगे कंप्लीटली। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो पूरा पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ है या मिडिल का कोई पैराग्राफ नंबर 3 है, बताइए इसका राइटिंग स्टाइल क्या है, या पूरा जो पैसेज है इसका राइटिंग स्टाइल क्या है। तो आपको बेटा अच्छे से पता होना चाहिए कि राइटिंग स्टाइल क्या क्या होते हैं। विम्सिकल राइटिंग स्टाइल है, प्लेफुल है, कैसा है, ह्यूमरस है, आयरॉनिक है, सटायरिकल है, कैसा है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। आधे से ज्यादा बच्चों को तो ये जो अभी वर्ड्स मैंने बोल दिए इनका मतलब ही नहीं मालूम होगा, तो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे। तो अब आपके लिए भी जरूरी है, एक टीचर के लिए भी जरूरी है, ठीक है। अब आप अपना जो भी टीचर चूज करें, वाइजली चूज करें कि आपके पास भी उतनी नॉलेज हो कि आप बोल सकें कि भाई मुझे ये बातें बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे। लिखा है डिकोडिंग, एनालाइजिंग, ये सब क्वेश्चंस रहेंगे और आपको भी वही वैसे ही पढ़ना होगा। आपसे अब ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पर बोला जा सकता है कि ये जो लाइन गिवन है, इस लाइन में बता दीजिए कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। अब लिटरेरी डिवाइसेस हमारे पास 25 होते हैं, तो अब आप उन 25-26 लिटरेरी डिवाइसेस में से आइडेंटिफाई कीजिए। तो आप तभी कर पाओगे ना जब आपके पास उनकी नॉलेज होगी, समझ रहे हो। तो अब सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ ली, पोम्स पढ़ ली, उस पोम के अंदर जितने लिटरेरी डिवाइस हैं वो पढ़ लिए 5-10, उससे काम चल जाए, ऐसा नहीं होगा। अब आपको कंप्लीट नॉलेज रखनी पड़ेगी। सबसे पहला चेंज ये है। उसके बाद हमारे पास आता है राइटिंग स्किल और ग्रामर। अब राइटिंग स्किल और ग्रामर में अगर हम देखें तो यहां पर क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन, रीजनिंग, जस्टिफाइंग, इलस्ट्रेटिंग, एप्रोप्रिएट स्टाइल एंड टोन, यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मेट एंड फ्लुएंसी। अभी तक तो हम अगर देखें तो अभी तक हम लोग फॉर्मेट पे तो ध्यान दे ही रहे थे, लेकिन अब क्वेश्चंस आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां पर आपको अपने ओपिनियंस भी रखने पड़ेंगे। एनालिटिकल पैराग्राफ का एक ऐसा सेक्शन था जहां पर अभी तक क्वेश्चंस आ रहे थे जहां पर आपको खुद का ओपिनियन रखना था, कि आपने कोई एक चीज, एक पिक्चर देखी, आपने दूसरी पिक्चर देखी, आपको कौन सी ज्यादा बेटर लग रही है ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कुछ होते थे। अगर अभी समझ नहीं पा रहे हो तो परेशान ना हो, आगे क्लासेस में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। अभी बेसिक आइडिया देती हूँ। देखो सुनो, आपको अभी तक लेटर कैसे आते थे कि ये प्रॉब्लम है, कंप्लेन लेटर लिख दो। अब वो आपसे सिर्फ वही रटी रटाई चीजें नहीं मांगते। अब उनका ये कहना है कि हम ये नहीं टेस्ट करना चाहते कि बच्चा कितना अच्छे से रट के आ पा रहा है, हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो भाषा है, इस भाषा में वो कितना माहिर है, क्या जो चीजें लिखी हैं वो उसको समझ पा रहा है, और सिर्फ उतना ही नहीं समझना जितना लिखा हुआ है, उसके अलावा भी अच्छे से समझ पा रहे हो कि नहीं, आपकी कितना कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज के साथ, आप कितने इजीली उसको टैकल कर पा रहे हो, वो एक्चुअल में इन डेप्थ आपकी अंडरस्टैंडिंग समझना चाहते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग बेटा अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह सकती। आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाएगा, क्या आप उतना उस भाषा में सोच पा रहे हो, आपके सामने एक प्रॉब्लम दी गई है, उस प्रॉब्लम के बारे में अपना ओपिनियन शेयर कर पाओगे, क्या आप अपने ओपिनियन के हिसाब से कुछ चीजें लिख पाओगे, वो सब आप देखना चाहते हैं। तो राइटिंग सेक्शन में ओपिनियंस, आपके आइडियाज, आपका मानना, आपका सोचना भी वो ऐसे क्वेश्चंस डालेंगे जहां पे आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपने आप को, अपने थॉट्स को इंग्लिश की भाषा में, ठीक है। फिर अब आता है हमारे पास लिटरेचर। लिटरेचर की अगर मैं बात करूं तो अब आपको वैसे ही क्वेश्चंस लिटरेचर में भी देखने को मिलेंगे जहां पर वो रियल लाइफ एप्लीकेशन चाहेंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि बच्चों को हम चैप्टर्स पढ़ाते थे, चैप्टर के अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा बात भी नहीं करते थे टीचर्स, मतलब मैं अपनी तो नहीं बात करूंगी बिकॉज मैंने अपने स्टूडेंट्स को उस हिसाब से तैयार हमेशा करने की कोशिश करी है, लेकिन जनरली अगर मैं बात करूं तो बच्चे उतना ही पढ़ना पसंद भी करते थे कि बुक में जितना गिवन है उतना ही बताओ, उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। लेकिन अब सीबीएसई खुद कह रहा है कि अगर जितना किताब में गिवन है उतना ही पढ़ करके आ रहे हो तो तुमसे नहीं हो पाएंगे सवाल सॉल्व, क्योंकि वो उसके बियॉन्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि तुमने कोई चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर के कैरेक्टर्स को पढ़ा, उस चैप्टर की थीम को पढ़ा, लेकिन उसके बारे में आप अपने हिसाब से कितना रियल लाइफ में उसको अप्लाई करके, उससे मिलने वाली सीख को अप्लाई करके कितना सोच पा रहे हो,
वो सब पूछा जाएगा। राइटिंग स्टाइल क्या है, रियल लाइफ में ऐसा कोई, क्या आपके साथ ऐसा कोई किरदार आपको मिला, क्या आपका वो किरदार अगर दोस्त होता तो आप उसकी मदद कैसे करते, ऐसे अलग अलग सिनेरियोस के हिसाब से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सब आपको सोच पाओ, इतना आपको अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, अपने आप को इतना इंफॉर्मेशन अपने पास गैदर करना पड़ेगा कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। समझे? ठीक है, तो ये तो हो गया तरीका, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अब वो आपसे क्या चाह रहे हैं, किस तरीके की तैयारी आपको करके चलनी है, किस तरीके के क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं, ताकि आप उस हिसाब की तैयारी, उन हिसाब के क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए रेडी रहें। और वो तभी होगा जब आप क्लासेस में उस तरीके की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो वही है बेटा, यहां पर बाकी का सिलेबस गिवन है। डिस्कर्सिव पैसेज, केस बेस्ड पैसेज 10-10 मार्क्स के दो आते हैं, 20 मार्क्स। ठीक है, इससे आपके कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। फिर ये आपका ग्रामर का सिलेबस है, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रिपोर्टेड स्पीच में आपको ये 4 टाइप के टॉपिक्स रहते हैं, कमांड, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस वगैरह। अब यहां पर गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज, यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, एरर करेक्शन, वही एडिटिंग है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज, देखो जितना सिलेबस बताता है सीबीएसई, उससे एक आधा एक्स्ट्रा ही टॉपिक्स आते हैं। प्रेपोजिशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, लिखा नहीं है प्रेपोजिशन सीबीएसई ने यहाँ पर। एक्टिव पैसिव वॉइस से भी एक आधा कॉन्सेप्ट बन जाता है, लिखा नहीं है यहाँ पर, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, राइटिंग सेक्शन में फॉर्मल लेटर्स हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ है 5-5 नंबर का, और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपकी दोनों बुक्स से बनेंगे। बुक्स कौन सी हैं? फर्स्ट फ्लाइट के ये 9 चैप्टर्स एंड 10 पोम्स, और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के ये 9 चैप्टर्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन 2 वर्कबुक है क्लास 10th के लिए, यूनिट 1 to 4 एंड यूनिट 7 to 11, वो भी ये सब होगा। ये टीचर्स के लिए है पूरा। ठीक है, ये तो आपको स्कूल में कवर करवाया जाएगा। तो ये है आपका सिलेबस, और ये है कुछ चेंजेस जो इस बार आपको देखने को मिलेंगे। तो बेटा तैयार हो जाओ। ठीक है, आपको खुद को मालूम होना चाहिए कि आपका एग्जाम कैसा होगा, ताकि आप खुद भी वैसी तैयारी कर सकें, एंड आप उसी टाइप का कंटेंट भी, उसी टाइप की तैयारी अपने टीचर्स से भी उम्मीद करें कि आपको करवाई जाए। ठीक है, तो ये पूरी तैयारी हम इस चैनल पर करने वाले हैं। अगर आप नए हो तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लेना। हम हर एक क्लास में पूरा करिकुलम को ध्यान में रखते हुए, सीबीएसई के एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे 2027 की। एक नए तरीके से तैयारी करेंगे, एक नया स्ट्रैटेजी के हिसाब से तैयारी करेंगे, एक नई स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे, ताकि इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में हम सभी बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, 95 से नीचे तो आएंगे ही नहीं, ये तो हमारा टारगेट क्लियर है। राइट, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, आप समझ गए होंगे कि क्या चाहते हैं सीबीएसई वाले आपसे, किस लेवल की तैयारी आपको करनी है। अब इंग्लिश सिर्फ वो सब्जेक्ट नहीं रहा जिसे एक हफ्ता पहले पढ़ के हो जाएगा, 10 दिन पहले पढ़ के हो जाएगा, स्टार्टिंग से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ध्यान दीजिए। इतना मुश्किल नहीं लगेगा आपको, जितना शायद अभी सुन के अगर आपको लग रहा हो, इतना मुश्किल नहीं होगा। वो जिम्मेदारी मेरी है, वो टेंशन मेरी है, मुश्किल से मुश्किल चीज को आसान करके आपको समझाना, वो सारी परेशानी मेरी है। आप बस ये समझिए कि आपको किस तरीके की तैयारी करनी पड़ेगी, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखो, तैयारी मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में बताना, मैं आंसर कर दूंगी। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।